बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली अख्तर अफरीदी। आप देख रहे हैं मीडियाज़ा HD चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। हमारे ख़ुसूसी नशरियात में मेज़बान मेहमान प्रोग्राम में हमारे पास मौजूद है हल्का PK 71 और NA 27 के आज़ाद उम्मीदवार इकबाल अफरीदी साहब। इनसे हम बात करेंगे और इनके तरजीहात और इलाकाई मसाइल पर बातचीत करेंगे। इकबाल साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी आपका। कैंपेन कैसे जा रही है आपकी इकबाल साहब? अली भाई, बात यह है कि हर एक को पता है, एक सहाफ़ी की हैसियत से मैं भी सहाफ़ी हूँ, बाड़ा प्रेस क्लब का मेंबर भी हूँ, इलेक्शन में खड़ा हूँ। तैयारियाँ या ये जो भाग दौड़ है, ये तो इलेक्शन का एक हुस्न होता है। भागते हैं, दौड़ते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे जो कैंपेन है वो काफ़ी बेहतर रही है। सही। इकबाल साहब, चूँकि आप सहाफ़त से वाबस्ता है, आपको इलाकाई मसाइल से बाखूबी वाकिफ़ है, अगर आप बताइए कि आपके हलके में बड़े बड़े और सबसे अहम मसाइल कौन से हैं? अली भाई, जैसे आपने कहा ना कि हम सहाफ़ियों को तो हर चीज़ का पता होता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो है अमन व अमान। चूँकि आप देखते हैं कि रोज़ाना यहाँ पे हमारे खैबर में, बिलखुसूस बाड़ा में टारगेट किलिंग होता है। कभी कोई मतलब किसी को गोली मार दी जाती है, बड़े बड़े सरगर्दा रहनुमाओं को गोली मार दी गई। तो जब तक इलाके में अमन नहीं आएगा, तो अमन के साथ ये बाकी की कड़ियाँ मिली हुई हैं, तालीम की, सेहत की, स्पोर्ट्स की, खेल कूद वगैरह, ये सारे जो है अमन से वाबस्ता हैं। जब तक अमन नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं हो सकता। सही। इकबाल साहब, खैबर में सबसे बड़ा मसला पानी का है। यहाँ पे हमारे हज़ारों एकड़ ज़मीन बंजर पड़ी है। इसके साथ साथ पीने के साफ पानी का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे बाड़ा डैम का सर्वे भी हो चुका है। इसी सिलसिले में कोई आपके तरजीहात है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो जिस तरह ने कहा ना कि साफ़ी को, हमने इसको कई बार रिपोर्ट किया है, ये बाड़ा डैम को या स्पेरा डैम जितने भी हैं, इसके लिए कई बार फंड्स और इनके सर्वे भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अफसोस आ जाता है कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो पहले से होते रहे, वो बस 2-3 चीज़ों पे वोट हासिल करते हैं कि कभी पानी पे, कभी सड़क पे, कभी किस पे। लेकिन जब मुंतखब होते हैं तो ना उनको कुछ भी याद नहीं होता, ना पानी याद होता है, ना सड़कें याद होती है, ना कुछ याद होता है। तो जिस तरह मैंने कहा, सबसे पहले जो मेरा फोकस है वो अमन पे होगा। उसके बाद ये जो हमारी माँ बहनें 2-2, 3-3 किलोमीटर से सरों पे पानी लेके आते हैं, मर्द हज़रात जो है वो खच्चर या गधों के ऊपर जो है तिरा में आप देखें अभी भी वो नहीं है पानी। तो इस पे ज़्यादा पानी पे, अमन पे, तालीम पे और ये सेहत पे। सही। इकबाल साहब, हमारा यहाँ का सबसे बड़ा इशू जो है वो मईशियत का है। यहाँ पे लोगों का रोज़गार जो है वार एंड टेरर के बाद जो है यहाँ पे रोज़गार ख़त्म हो चुका है। इसी सिलसिले में वादी तिरा में बंग की जो हमारी फसल है, इसके लिए सर्वे हो चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से फिर उसको मेंटेन नहीं हो सका। तो इस हवाले से आपके कोई प्लान है इस हवाले से? अली भाई, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इमरान खान जो है जब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने इसके लिए एक बाकायदा मंसूबा बनाया था, एक प्लान बनाया था कि वहाँ पे हम फैक्ट्रियाँ बनाएंगे और ये चीज़ जो है हम फैलाएंगे और इसको लीगल करेंगे। अगर आप देखें तो इस वक्त जो दुनिया के टॉप ममालिक हैं, वो उसमें ये जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह 38 ममालिक हैं। अब जर्मनी में जो है आप दुकान में चरस रख सकते हैं, लेकिन रोड पे नहीं पी सकते। बेशक आपके हाथ में हो, लेकिन पी नहीं सकते। वहाँ पे या अफीम की काश्त वहाँ पे है, हर जगह पे वो। अगर ऐसी कोई वो फैक्ट्रियाँ या कोई कारखाने हो, इससे रोज़गार भी आएगा और इससे जो है हमारे कौमी ख़जाने को भी जो है टैक्स में जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक। इकबाल साहब, आखिरी सवाल ये है कि आपका हल्का बहुत बड़ा है, तो इसी में कैंपेन जारी रखना मुश्किल होगा, तो अपने अवाम और अपने हल्का अहबाब जो है उनके लिए क्या पैगाम देंगे? बस मेरा तो यही पैगाम है कि 8 फरवरी को जो है जितने भी यूथ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनका वोट है,
وہ بھرپور شرکت کرے، بھرپور طریقے سے ووٹ کاسٹ کرے، اور جس کو بھی چاہے، یعنی لیکن جو حقدار ہے، یہ نہ ہو کہ جو حقدار نہ ہو، اس سے پہلے لوگوں کو منتخب کیا گیا وہ جا کے اسلام آباد میں بیٹھ گئے یا کہیں اور پھر انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تو میرا خود جو ہے انتخابی نشان ٹیبل ٹینس بیٹ ہے، اور پورے حلقے سے ایک ہی سیٹ ہے، اور اس کے لیے کھڑا ہوں NH27۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ، مہربانی۔ جی ناظرین، یہ اقبال صاحب تھے، یہ ہمارے صحافی بھی ہیں اور ابھی جو ہے PK-71 اور NH27 کا امیدوار بھی ہیں، یہ انتخابات لڑ رہے ہیں۔ خیبر جو ہے بہت پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ پچھلے منتخب اراکین پارلیمنٹ نے وہ بنیادی حقوق فراہم نہیں کیے یا فراہم نہیں کر سکے جو ہونا چاہیے تھا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ مطلب نئی حکومت جو بننے جا رہی ہے، خیبر کے جو پیچیدہ اور جو اہم مسائل ہیں ان کے حل میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔